हेलो बच्चों, आज हम सिक्स क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं इतिहास का, जिसमें हम प्रश्नोत्तर को देखेंगे। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आइए तो इतिहास में जानते हैं क्या दिया है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है, तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट भी है। तो क्या है ये प्रश्न? सिंधु की सहायक नदियों के नाम। तो दोस्तों चार जो नदियां हैं वो ज़्यादातर आपको याद रखना है। वैसे तो पांच है, लेकिन आपको चार तो बताना ही पड़ता है। तो कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये ये पांच ये नदियां हो गई हैं। इनको आपको याद करना है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये प्रमुख नदियां होती है, सिंधु की सहायक नदियां होती है। फिर लोग यात्राएं क्यों करते थे? तो बच्चों देखो, लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो आपको पता है आप क्यों यात्राएं करते हो? आप जैसे कि आप रिश्तेदार के घर घूमने जा रहे हो, या कोई सामान खरीदने जा रहे हो, है ना, कोई भी वस्तु लेने जा रहे हो। तो इस प्रकार से कोई कोई जैसे कि कोई मंदिरों में घूमने जाता है ना। तो इस प्रकार से आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हो। तो क्या दिया है इसमें? व्यवसाय करने के लिए भी जाते हैं, और प्राकृतिक स्थानों को देखने के लिए भी जाते हैं कई लोग, और अपने जो सामाजिक अर्थ के लिए भी जाते हैं कुछ, और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए भी जाते हैं, अन्य देशों की सहायता करने के लिए भी जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को, आप पॉइंट को नोट कर लीजिए, और आप कुछ अपने मन से भी लिख सकते हैं इसमें पॉइंट। आप खुद के अनुभव से बता सकते हैं कि आप घूमने क्यों जाते हैं। चलिए, तो इसके बाद जो प्रश्न है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों अवशेष मिलते होंगे? क्या ये सही है? मिलते होंगे। चलिए तो जानते हैं। प्राचीन समय में सूती कपड़ों का चलन था। प्राचीन समय में क्या होता था? सूती कपड़े चलते थे, जो उपयोग करने से फट जाते थे। जिसका उपयोग करते ही जैसे कि सूती जो कपड़ा होता था वो फट जाता था। इसलिए पुरातत्वविदों को कपड़ों के अवशेष बहुत कम मिल पाते थे। तो क्या हुआ कि जो कपड़े रहते थे सूती कपड़े, तो हम अपने घर में भी देखते हैं जो सूती कपड़े रहते हैं वो जल्दी गड़ जाते हैं ना, और फट जाते हैं, और ख़राब भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो पुरातत्वविद थे उनको सूती कपड़ों के अवशेष कम मिले हैं। वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ चावल की उपज पहली बार हुई थी? तो दोस्तों वह कौन सा क्षेत्र है? तो वह विंध्य के उत्तर में चावल की उपज पहली बार की गई थी। तो चावल की उपज पहली बार कहाँ गई? विंध्य के उत्तर में। फिर पांडुलिपियाँ कैसे लिपी जाती है? तो दोस्तों क्या होता है, एक बुर्ज नाम का एक पेड़ है, जिसकी साल पर एक विशेष तरीके से तैयार किए गए भोजपत्रों पर लिखा जाता है। तो पांडुलिपि आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती है। फिर आगे है, चांदी के सिक्कों का प्रयोग कब हुआ था? तो दोस्तों हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बताया था, ठीक है। तो क्या है, चांदी के सिक्के का प्रयोग कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पहले हुआ था। हिंदी में ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व, है ना। ईसा पूर्व इसका फुल फॉर्म यही होता है। तिथि से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, जिसे अंग्रेजी में बीसी तथा बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में होता है। इसे इंग्लिश में बीसी बोलते हैं, या इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर, ठीक है। और जो ईसा पूर्व होता है मतलब कि ईसा जी के जन्म जन्म हुआ था ना तब से, ठीक है। जो ईसा जी के जन्म से पहले की बात है, और ईसवी का मतलब होता है ईसा जी के जन्म के बाद, ठीक है। इतने इसमें क्वेश्चन थे। आगे और भी हैं, आपको और भी बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर और आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हैं अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये ज़्यादातर ये छोटे नंबरों में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है, पांडुलिपियाँ प्राय पर कहाँ से प्राप्त होती थी? तो मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती थी। अतीत में हाथ से लिखी पुस्तकों को क्या कहते हैं? जो हाथ से लिखी जाती थी, जैसे कि अपने पांडुलिपियाँ कहते हैं, ठीक है। पांडुलिपि किस पे लिखी जाती थी? भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, है ना। इंडिया शब्द कहाँ से आया? दोस्तों हिंदुस्तान, भारत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिया। तो इंडिया शब्द कहाँ से आया? इंडस से निकला है। इसका संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। फिर सिंधु से धीरे धीरे हिंदू बोलने लगे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं आगे। आगे है
गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इस उसके आसपास के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था? अच्छा, 2500 वर्ष पूर्व कौन से सिक्के का उपयोग किया था अभी हमने पढ़ के आए, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदोज तथा इंदोज, ठीक है, ये नाम दिया। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग आम जनता करती थी, वहाँ के जो आम लोग थे ना वो करते थे। इतिहासकार किसे कहते हैं? तो इतिहासकार किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन का है ना, तो इसको हम के अपने शब्दों में भी कह सकते हैं कि इसके इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जो अतीत के बारे में जानते हैं, हमारे इतिहास के बारे में जानते हैं, उसे इतिहासकार कहते हैं। तिथियों में BC का क्या तात्पर्य? जी अभी पढ़ा हमने, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तिथि में AD से क्या तात्पर्य है? इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, है ना। ये 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है। पांडुलिपिया में किन विषयों की चर्चा मिलती है? पांडुलिपिया में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग किस प्रकार जीवन यापन करते थे? तो जो नर्मदा नदी के आसपास जो लोग रहते थे तट पर, वो किस प्रकार करते थे? वो कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जो वहाँ के जंगल थे उनके बारे में वो जानते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो दोस्तों, खाने के लिए वे शिकार भी करते थे जानवरों का। उन 3 स्थानों के नाम बताइए जहाँ आरंभिक काल में कृषि का विकास हुआ। तो कौन कौन से हैं? सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में, गरों के उत्तर पूर्व में और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों में। तो ये 3 स्थान हैं जहाँ पर आरंभिक काल में कृषि का विकास हुआ है। आरंभिक काल में भारत में शहरों का विकास कहाँ हुआ? तो आरंभिक काल में, ये हमने जब चैप्टर पढ़े थे, जब पढ़ा है ना, 4700 से 4300 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी थी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास के आसपास कुछ आरंभिक नगर फले फूले हैं। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्री तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है, इतने वर्ष पूर्व हुआ है। फिर आते हैं इसके सही विकल्प है। पांडुलिपि किस पेड़ की छाल पर लिखी जाती है? तो भोज, है ना। अतीत में किस भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे? तो प्राकृत भाषा का। पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त होती है? मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है। तो अब पढ़ते हैं अपन पुरातत्व विज्ञान से आशय है। तो जमीन को खोदकर निकाली गई वस्तु का परीक्षण का प्राचीन इतिहास के अध्ययन से है। तो इसका ये का नंबर का आंसर हो गया। फिर आते हैं 5वें पर। 5वें का उत्तर है निम्न में से किसका आशय गुड़ लिपि से है? तो गुड़ लिपि से किसका है? वह प्रक्रिया जो जटिल चीज़ों के अर्थ समझने में सहायक होती है, ठीक है, वह प्रक्रिया जो जटिल चीज़ों को समझने में सहायक होती है। प्राचीन समय में लोग कहाँ रहते थे? तो भाई कहाँ रहते थे? नदियों के किनारे पर रहते थे, समुद्री तटों पर रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, है ना। उन क्षेत्रों के नाम बताइए जहाँ लोग सर्वप्रथम फसलें उगा, जैसे कि गेहूँ जो उपजाने लगे। तो कौन सी जगह थी? तो वह जगह थी सुलेमान और किरतर क्षेत्रों में। तो ये हो गया आपका अध्याय समाप्त। अब अपन आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर, ठीक है। आज का हमारा इस चैप्टर में इतना ही था, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर 6th क्लास का।